जाकर भगवान लड़का सुनो तारा सा पंपा सरोवर पर भगवान जाकर इसलिए विश्राम किए क्योंकि सबरी मैया ने कहा था, प्रभु पंपा सरहि जाहु रघुराई तहाँ होई सुग्रीव मिताई। शबरी मैया ने कहा था, प्रभु आप पंपा सरोवर जाइए, वहां पंपा सरोवर पर सुग्रीव जी महाराज मिलेंगे और आपके आगे का सब कार्य सुग्रीव जी पूर्ण करेंगे, उनसे मित्रता होगी। शबरी मैया की बात मानकर भगवान पंपा सरोवर आए, नारद जी महाराज आए, विदा लेकर गए। सुग्रीव जी की प्रतीक्षा में भगवान बहुत देर तक बैठे रहे। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आए तो नहीं सुग्रीव जी? भगवान बोले, काम अपना है कि उनका है? अपना है ना, तो वो नहीं आ रहे तो हम ही उनके पास पहुंच जाए। तो प्रभु पंपा सरोवर से फिर आगे बढ़े, इसलिए कहते हैं आगे चले बहुरी रघुराया। फिर से पहले सबरी मैया के पास से चले थे, यहां आए नहीं मिले सुग्रीव, तो भगवान फिर आगे बढ़े। ऋष्यमूक पर्वत निकट आया। इस ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज रहते हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ। अपना एक निर्दलीय पार्टी बनाए हैं और अपने को राजा घोषित कर चुके हैं कि हम राजा हैं। अब पहाड़ पर अपन मंत्रिमंडल लेके सुग्रीव जी महाराज बैठे हैं। क्यों? कपियों का राजा वास्तव में बाली है और जो असली राजा वो महल में बैठा है। और सुग्रीव जी महाराज अपन एक मंत्रिमंडल बना के पहाड़ पर बैठे हैं। ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर बैठे सुग्रीव जी ने जब राम लक्ष्मण जी को आते देखा, प्रभु को देखने के बाद एक बड़ी अच्छी बात आपसे निवेदित करूं। हमारा जैसा विचार होता है वैसा ही हमको सामने दिखाई भी पड़ता है। यहां जो भरा रहता है उसी के अनुसार हमको सामने दिखाई भी पड़ता है। यही राम जी हैं। जिन राम जी को वनवासी लोग देखे तो सोचने लगे कि ये जहां से आए होंगे वहां के लोग कैसे जीवित होंगे। उनको दया आई। और वही राम लक्ष्मण जी हैं जिनको सुग्रीव जी महाराज देख के डराई गए। सुग्रीव जी देखे हाथ में धनुष बाण, उनको लगा कहीं ये दोनों वीर मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। तुरंत श्री हनुमान जी को बुलाया। किसने? सुग्रीव जी। मंत्रिमंडल में ये भी थे हनुमान जी महाराज। ये क्यों थे? गुरु जी को वचन देकर बैठे हैं हनुमान जी। श्री हनुमान जी के सदगुरुदेव भगवान है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण से जब शिक्षा पूरी भई तो हनुमान जी ने कहा, गुरु जी दक्षिणा बताई। तो सुग्रीव जो है सूर्य के अंश से शरीर धारण किए हैं। दूसरे तीसरे दिन की कथा में मैंने निवेदित किया, राम जी के अवतार से पहले सारे देवता वानर रीछ बन के धरती पे चले आए। तो सूर्य नारायण सुग्रीव बन के आए। जब हनुमान जी महाराज की शिक्षा पूरी भई और दक्षिणा देने की बात आई तो सूर्य नारायण ने कहा, हनुमान जी मेरी यही दक्षिणा है कि आप भगवान को ले जाकर और सुग्रीव का कल्याण करा दीजिएगा। तो ये गुरु दक्षिणा देने के लिए हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को बुलाया। कथा में आज पहली बार मेरे हनुमान जी महाराज आ रहे हैं, इसलिए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी को बुलाया। बुलाकर सुग्रीव ने कहा कि ब्राह्मण का बटु का रूप धारण करके जाइए
जा करके उन दोनों से बातचीत करिए, बात बात में पता लगाइए कि ये दोनों क्यों आ रहे हैं। यदि आपको तनिक भी ऐसा वार्तालाप से लगे कि ये दोनों मुझे मारने आ रहे हैं, हनुमान जी मैं आपको ही देखता रहूंगा ऊपर से, आप केवल इशारा करिएगा, मैं भागो तुरत तजो यह सैला। आप इशारा किए नहीं कि मैं पहाड़ छोड़ के भाग लूंगा, भागने में एक नंबर। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना कर गए, अजा के प्रणाम करके पूछते हैं आप हैं कौन? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव महको, कि तुम कौन है आप? देव महको, या फिर नर नारायण की तुम तो, नर नारायण की तुम तो, नर नारायण की तुम तो, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। श्रीमान जी पूछते हैं कि शरीर देखकर लग रहा है कि आप शरीर से क्षत्रिय हैं, परंतु वेश आपने क्षत्रियों का नहीं बनाया है। आप हैं कौन? क्या तीन देवता में से कोई आप एक हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश में से? या नर नारायण कहीं आप दोनों नर नारायण तो नहीं है? और यदि ये भी नहीं है तो क्या धरती के भार का हरण करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के नियंता अखिल भुवन निकाय मायापति साक्षात आप कहीं ब्रह्म तो नहीं है? आप हैं कौन? हनुमान जी नहीं पूछ रहे हैं, ब्राह्मण देवता पूछ रहे हैं। हनुमान जी आपन चेहरा छुपाए हैं, वो ब्राह्मण बने हैं। किसके आगे? भगवान के आगे। नानी के आगे ननियौरा के बखान है? भगवान माया के पति हैं, भगवान के सामने किसी की माया चलती नहीं है, और हनुमान जी माया का रूप बना के आ गए। भगवान देखे लक्ष्मण ही तो हनुमान है, हो चेहरा बदल के आए हैं। अब भगवान सोचे जब भक्त ही अपने आप को छिपा रहा है तो भगवान को क्या पड़ी है अपना असली परिचय बताने के लिए। भगवान ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देवता जी, आप जो जो बता रहे हैं ना, हम उनमें से कोई नहीं है। हम दोनों भाई हैं, ये लक्ष्मण हम रघुराई हैं,
चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, पिताजी की आज्ञा मानकर वन में आए हैं, मेरे साथ मेरी पत्नी वैदेही थी, यहाँ किसी निशाचर ने हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, ये तो हमारी कथा है। ब्राह्मण देवता अब आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे भगवान ने अपना ये परिचय बताया, हनुमान जी महाराज प्रभु पहचानी परयो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। श्री हनुमान जी महाराज भगवान को पहचाने और तुरंत भगवान के चरणों को पकड़ के लौट गए वहां पर। यहां देखिए बड़ी सूक्ष्म बात, शंकर भगवान मां भवानी को कथा गा के सुना रहे हैं। शंकर जी जैसे ये बताएं कि देवी हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों को पकड़ लिए, उसके बाद जो उनको सुख मिला सो सुख उमा जाई नहीं बरना। उस सुख को बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? इसलिए क्योंकि हनुमान जी के रूप में स्वयं भगवान शंकर ही वहां प्रणाम कर रहे हैं। तो शंकर भगवान कथा सुनाते सुनाते स्मरण में लेकर आए, मैंने जब प्रणाम किया तो कितना सुख मिला। अब भगवान शंकर खो गए उसी आनंद में। इसलिए कहते हैं उसको बताया नहीं जा सकता, उस सुख का जीवन में केवल अनुभव किया जा सकता है। हनुमान जी लौट गए, भगवान ने उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? आपको 2 दिन पहले बताया था। 2-3 दिन पहले हनुमान जी महाराज बने हुए थे, जो है नहीं वो बने हैं, ब्राह्मण बने हैं। अब भगवान को सब कुछ स्वीकार है, लेकिन बनना भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए देखिए संसार के आगे तो बहुत बनना चाहिए, तोप बनिए, बंदूक बनिए, जो मन करे सो बनिए, लेकिन भगवान के आगे कुछ न बनिए। क्यों? भगवान सब भीतर बाहर सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। हनुमान जी महाराज जब देखे भगवान नहीं उठाए तो स्वयं उठ गए और हाथ जोड़कर कहते, प्रभु मैंने आपसे आपका परिचय पूछा। क्यों पूछा? विषयी जीव हूं, आपकी माया के कारण आपको भूल गया। लेकिन प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं और उसके बाद भी आप मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं? क्या आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं? प्रभु पुत्र को यदि उसकी मां छोड़ दे, सेवक को यदि उसका स्वामी छोड़ दे नाथ, तो संसार में बताइए कहां ठौर मिलने वाला है। मैं तो आप ही के सहारे हूं प्रभु, आप मुझे भूल गए। इतना कह के हनुमान जी फिर दंडवत किए, भगवान फिर नहीं उठाए। हनुमान जी सोचने लगे भगवान उठा क्यों नहीं रहे हैं। तब स्मरण में आया, मैंने मुख से बता दिया कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं, आपका भक्त हनुमान हूं, लेकिन चेहरे से अब भी ब्राह्मण बना हूं। अब हनुमान जी तुरंत अपने असली चेहरे में आए, और जैसे चेहरे में आए तब रघुपति उठाई उरलावा, तब रघुपति उठाई लोचन जलसीच जुड़ावा, निज लोचन जलसीच जुड़ावा, निज लोचन जलसीच जुड़ावा। भगवान ने तुरंत हनुमान जी को उठाया, उठाकर हृदय से लगाया। ये प्रसंग कहता है कि देखिए भगवान के आगे जैसे वैसे पहुंच जाइए, कोई बनावट नहीं। अरे शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे,
अब तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। हाँ, मेकअप करके नहीं आया हूं, जैसा हूं असली बन के आया हूं। अच्छा हूं बुरा हूं, आप तारो न तारो ये आपकी मर्जी, मैं तो आपकी शरण में आ गया नाथ। और देखिए, आपका जीवन में वास्तविक हितैषी वही है जो आपके असल स्वरूप से प्रेम करे। अरे बनले पे सार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बनले पे सार बहनोई हो, आपको नहीं बोल रहे हैं। बहनोई है हमारे, तो इसलिए पहले कहें आपको नहीं बोल रहे हैं। कहने का अर्थ है जो आपके वास्तविक स्वरूप से प्रेम करे वो आपका अपना है। हमारे वास्तविक स्वरूप से हमको कौन स्वीकार करता है? हमारे पीछे मेरे ठाकुर बैठे हैं। यही है जो सबको स्वीकार करते हैं। आपको बताऊं, एक चोर चोरी करके भागा। चोरी कर लिया तब लगा कि बहुत गलत काम कर लिया। कब? जब लोग दौड़ाने लगे उसे। अब भाग रहा है, भगवान बचा लो, प्रभु बचा लो, अपराध हो गया प्रभु, क्रिया खाता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा। भाग रहा है, चुराया है। फिर देखा कि गाँव वाले लगता समनवा नहीं फेंकेंगे तब तक मार दौड़ाएंगे, सामान फेंक के भागने लगा। गांव वाले सामान ले लिए, उसके बाद भी दौड़ाए जा रहे हैं। बोला अरे प्रभु अब तो दे दिया हूं, अब क्यों दौड़वा रहे हो, बचा लो प्रभु। तब तक एक साधु की कुटिया दिखाई पड़ी, वो चोर उसी के भीतर चला गया। साधु बोले अरे आओ आओ, क्यों घबराए हो? अरे क्या बताएं, हम चोरी करके। अब देखिए, हृदय परिवर्तन भया, मन परिवर्तित भया, सच्चाई बोल दिया। मैंने चोरी की थी, चोरी करने के बाद पता चला अपराध किया हूं, भगवान से क्षमा मांग चुका हूं, चोरी की हुई वस्तु भी फेंक दिया हूं, लेकिन लोग दौड़ा रहे मारने के लिए, मुझे बचा लीजिए। साधु बोले भगो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मार खाऊंगा। तब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा साधु जी भगाइए मत इसे। साधु बोले भगवान चोर है। भगवान बोले कब पता चला? साधु जी बोले अभी अभी बताया। भगवान बोले तुमको अब पता चला, और ये जब पैदा हुआ उसी दिन पता चल गया था ये चोरी करेगा, उसके बाद भी इसको रखा हूं, तुम क्यों नहीं रखोगे? अब ये बदल चुका है। कहने का अर्थ है हमारे वास्तविक स्वरूप को भगवान जानते और स्वीकार करते हैं। क्यों? जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में, उस नाथ जग में, उस नाथ जग में हम दे तरी झे राजधानी, कीजे राम दे तरी झे राजधानी। कहवा उदार ऐसन कहवा के दानी, कहवा उदार ऐसन कहवा के दानी। कहवा लड्डू मिले दोनों हाथ जग में, कहवा लड्डू मिले दोनों हाथ जग में। जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में। ऐसन स्वभाव कहीं देखनी न सुननी, ऐसन स्वभाव कहीं देखनी न सुनली।
सोच के समझ के फिर इनके चुननी, सोच के समझ के फिर नहीं के चुननी। अब झुकावे प्रताप कहवा माथ जग में, अब झुकावे प्रताप कहवा माथ जग में। देकर नाथ रघुनाथ भूतनाथ जग में, देकर नाथ रघुनाथ भूतनाथ जग में। ओ सनाथ जग में, ओ सनाथ जग में, ओ सनाथ जग में, ओ सनाथ जग में। देकर नाथ रघुनाथ ओ सनाथ जग में, देकर नाथ रघुनाथ ओ सनाथ जग में, देकर नाथ रघुनाथ ओ सनाथ जग में। अब झुकावे प्रताप कहवा माथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ ओ सनाथ जग में। प्रभु ने श्री हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया, खूब आनंद दिया हो। हनुमान जी देखे भगवान प्रसन्न है। अब श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को और लक्ष्मण जी को पीछ में बिठाया और लेकर ऋष्यमुख के शिखर पे चले गए। सुग्रीव जी महाराज और भगवान के मध्य में मित्रता स्थापित कराई। पावक साखी देई, पावक साखी देई करी जोड़ी प्रीत दृढ़ाई। अग्नि को साक्षी बनाकर भगवान और सुग्रीव जी महाराज में श्री हनुमान जी महाराज ने मित्रता स्थापित कराई। दोनों की कथा दोनों को सुनाई। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। हनुमान जी राम जी की कहानी सुग्रीव को सुनाए, सुग्रीव जी की कहानी राम जी को सुनाए और दोनों में मित्रता कराई। अब दर्शन करिए। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा, कीन्ह प्रीत कछु बीच न राखा। ये बड़ी अद्भुत बात। श्री हनुमान जी महाराज ने दोनों की दोनों को कथा सुनाई। भगवान ने प्रेम किया तो बीच में लेकिन नहीं रखा। कीन्ह प्रीत कछु बीच न राखा। देखिए, जिसको अपना मान लिया वहां छिपाना नहीं चाहिए। हनुमान जी कहानी सुनाए, लक्ष्मण जी क्या सुनाए? लक्ष्मण राम चरित सब भागा। लक्ष्मण जी ने भगवान का चरित्र बताया। अब समझिएगा, आपकी कहानी तो दुनिया बता सकती है, लेकिन आपके चरित्र के बारे में वही बता सकता है जो दिन रात आपके साथ रहता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने भगवान का चरित्र बताया और हनुमान जी ने भगवान की कहानी सुनाई। चरित्र यानी भगवान का स्वभाव बताया। सुग्रीव, ये रघुनाथ जी का स्वभाव है। भगवान ने पूछा, मित्र तुम पहाड़ पर क्यों हो? सुग्रीव ने कहा, बाली के डर से हूं प्रभु। मेरा सब कुछ ले लिया, पत्नी को ले लिया, राज ले लिया, कोष ले लिया। इतना मारा है कि उसके डर के मारे पहाड़ पे आके बैठा हूं। इस श्राप मिला है, यहाँ श्राप बस आवत नहीं। उस श्राप है, ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रखते उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने पूछा, मारा क्यों तुमको? सुग्रीव कहते, प्रभु हम और बाली दोनों भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। एक दिन एक मायावी नामक दैत्य ने आया और मेरे भाई बाली को ललकार दिया। मेरा भाई बाली दौड़ा मारने, भाई के पीछे मैं भी भागा। भागते भागते मायावी एक गुफा के भीतर चला गया।
गुफा के द्वार पर बाली ने मुझसे कहा, भाई सुग्रीव, एक पक्ष यानी 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना, नहीं आया तो समझ लेना मैं मर गया। प्रभु, उस गुफा के द्वार पर मास दिवस तह रहे हूं खरारी, 1 महीना रुका रहा मैं। 1 मास के बाद जब गुफा के द्वार से रक्त की धारा निकली, मैं समझ गया कि मेरा भाई बाली मर गया। गुफा के द्वार को एक बड़े से पत्थर से मैंने बंद कर दिया कि वो मायावी निकल के मुझे सा वज्राघात समाना। ए बाप बाप चिल्ला के भगा सुग्रीव, एक ही मुष्टिका में भाग लिया, लड़ा नहीं, एक मुष्टिका ऊपर से पाया, भाग लिया। देखिए मनुष्य का स्टेटमेंट कितना जल्दी बदलता रहता है। पहले बोला मेरा शत्रु है, 2 मिनट बाद बोला प्रभु ये शत्रु नहीं मेरा हितैषी है। एक मुक्का खा लिया तो अब भाषा सुनिए, आके बोलता अरे प्रभु बंधु न होई मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं मेरा काल है, प्रभु मरवाने के लिए भेजे थे, ना भागता तो मार देता मुझे, क्यों नहीं मारा आपने उसे। भगवान बोले देखो, एक रूप भ्राता तुम दोनों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे हो, पता ही नहीं चला कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तब कहता है फिर तो बहुत अच्छा किया बाण नहीं चलाया, चला देती और कहीं उसके भ्रम में मुझे लग जाता तो, लेकिन प्रभु बहुत जोर से मारा है मुझे। भगवान ने अपने गले की माला निकाल कर पहनाई, क्यों? ये पहचान रहेगा जिसके गले में माला है वो शिव है। शरीर स्पर्श करके वज्र का बना दिया, वज्र यानी किसी भी शस्त्र का प्रहार पता नहीं चलेगा। और अपना बल, राम जी ने अपना बल, पठवा पुनि बल दे विशाला, अपना बल देकर कहा जाओ लड़ो। अब यहां पर समझिएगा, भगवान ने अपना बल दिया, माला पहनाया, वज्रवत बनाया, सुग्रीव से कहा कि देखो तुमको कुछ नहीं करना है, जाओ जाके खड़े रहना बस, अब मेरा बल ही बाली से लड़ेगा। परंतु समझिएगा, एक शब्द है जिसका नाम है स्वभाव। स्वभाव नहीं बदलता हो, जिसका चाटने का स्वभाव है ना, वो जहां भी जाएगा घूमता रहेगा। अच्छा है तो इसमें से कोई नहीं है ना चटोर? क्यों कह रहा हूं? भगवान ने कहा मेरे बल को लेकर जाओ, खड़े रहना, तुमको कुछ नहीं करना है। लेकिन सुग्रीव स्वभाव से बधा हुआ है, हो बहु छल बल सुग्रीव कर। भगवान ने मना किया था लेकिन किया, छल किया। ही हारा भय मान, भगवान ने अपना बल देकर भेजा, जाओ लड़ो। सुग्रीव जाकर छल करने लगा, अपना बल दिखा दिया। भगवान बोले अच्छा बहुत बुद्धिमान है। भगवान ने धीरे से अपने बल को वापस बुला लिया, इधर आओ लड़ने दो उसको। और जैसे भगवान ने अपना बल अपने पास बुलाया, बाली सुग्रीव को पटक के उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा, हार गया, भयभीत हो गया, भयमान। सुग्रीव को पलट के बाली उसके सीने पे चढ़ के बैठ गया, मुष्टिका बांध ली, ऊपर उठा लिया मारने के लिए। सुग्रीव देखा, डर गया, और जब देखा कि अब मृत्यु सामने आ गई है, फिर वहीं शरणागति भाव में चला गया। वहीं बैठे बैठे कहा प्रभु मैं लड़ भयानाथ, अब आपको मुझे बचाना है तो बचा लीजिए मुझे। उसी समय मारा बाली राम तब हृदय माझे सरतान। जैसे सुग्रीव ने भगवान को याद किया हो, भगवान ने उसी समय बाली को मार दिया। देखिए लोग कहते हैं कि भगवान ने छिप के क्यों मारा। भगवान ने छिप के नहीं मारा, वृक्ष का टेक लगाए थे, भगवान देख रहे थे। क्यों कह रहा हूं, यहां गोस्वामी जी कहते हैं मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी।
हृदय में निशाना लगाकर मारा। निशाना आप उस पर लगा सकते हैं जो स्थिर है, छिप के निशाना उस पर लगा सकते हैं जो स्थिर है, जो चलायमान है। उसके लिए निशाना लगाना हो तो छिपना नहीं पड़ेगा, उसके लिए बाहर निकल के आपको भी हिलना पड़ेगा। भगवान ने मारा। लोग कहते हैं बाली के पास वरदान था कि जो सामने आएगा उसकी आधी शक्ति चली जाएगी बाली में, इसलिए भगवान छिप गए। अच्छा चलो मान लिया चली जाएगी। भगवान का कितना बल चला जाता तो आप मान लेते आधा चला गया। कहिए कितना बल भगवान का चला जाता कि आधा मान लेते। हम कहें आधा आकाश ले आइए, आधा करिए। आज दिखाया ना आपको, मती चकरा गई उतने में।